दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी अपने प्लांट के लिए खुद बिजली का निर्माण करती है, वो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे देख सकते हो कि ये कंपनी दूसरों से हट के बिजनेस करने वाली कंपनी है। इसका सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं है, बल्कि कंपनी पेपर डिवीजन और केमिकल डिवीजन में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। उस हिसाब से इसकी प्राइस नहीं बढ़ी है। स्टॉक ऑलरेडी 70 पे जाके आ चुका है कोविड काल के बाद। अभी उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे है। क्या इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये निकट भविष्य में 3 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया को लेकर बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग की प्लानिंग शुरू कर चुकी है। इसके अलावा CLSA ने इसकी रेटिंग को गिरा दिया है। उनके हिसाब से जिस तरह से इनके जो क्लाइंट कम हो रहे, कस्टमर कम हो रहे, सब्सक्राइबर कम हो रहे, उस हिसाब से इसकी प्राइस बहुत नीचे आ सकती है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या वोडाफोन आइडिया में इस समय दाव लगाया जा सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात कर ले तो कल क्लोजिंग 40.25 के आसपास रही, जहाँ पे 0.12% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 40 के आसपास काफ़ी समय से स्ट्रगल करता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे यह ट्राइडेंट वही स्टॉक है जो एक पेनी स्टॉक हुआ करता था 2020 में। इसकी प्राइस 3-4 रुपये के आसपास थी और मैंने उस समय भी काफ़ी बार कहा कि यह स्टॉक दौड़ेगा ज़रूर और आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यह कोयले की खान में एक हीरा है और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये स्टॉक ने जब दौड़ना शुरू हुआ तो एक तरफा दौड़ा, बहुत ज़बरदस्त दौड़ा, वो भी 3-4 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया, बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। लेकिन उसके बाद में जो इसमें करेक्शन का दौर आया तो स्टॉक फिर से निचले लेवल पे आया और आधी कीमत में आ गया। यानी जो 70 रुपये का स्टॉक था वो 35 के आसपास काफ़ी समय तक रहा। अब ये 40 के आसपास आ चुका है और एक नई तेज़ी के लिए एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पे आने वाले समय इसमें एक शानदार संभावना बन रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 4 अप्रैल को स्टॉक 40.80 के आसपास था, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई। 5 अप्रैल की बात करें तो 41.10 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.7% की तेज़ी बनी। और 8 अप्रैल को फिर से स्टॉक 40.80 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.7% की फिर से गिरावट हुई। और 9 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 40.20 के आसपास थी, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। तो 10 अप्रैल को स्टॉक 40.35 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी बनी। अब आप देख ही सकते पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आपको 40 के आसपास से स्टॉक दिखाई देगा। यानी एक तरह से इसका एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है और जल्दी एक नई तेज़ी इसमें शुरू हो सकती है। अब यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने 1.1 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बुधनी मध्य प्रदेश में कमीशन कर दिया है और टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इस समय रूट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट की वो 29.5 मेगावाट तक पहुँच चुकी है मध्य प्रदेश में। तो कंपनी चाहे पंजाब में हो या फिर मध्य प्रदेश में, अपने जो प्रोजेक्ट है, जितने हैं, जो प्लांट है, उसके लिए बिजली का निर्माण खुद करती है, वो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो कंपनी क्लाइमेट को ध्यान में रख के अपना एक योगदान देती है। इनकी वजह से किसी प्रकार का पोल्यूशन ना, उसके ऊपर कंपनी खास ध्यान दे रही है ताकि जो भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही करते हैं अपने प्लांट के लिए। और ये इनके लिए बहुत उम्दा पहल है इनकी। लगातार ये 5R के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे 25+ इनके प्लांट्स और स्टोर्स है अलग अलग जगह पे। इसके अलावा 15+ ग्लोबल ऑफिस है कंपनी की। करीब 150+ कंट्रीज़ में कंपनी काम कर रही है। और इसके अलावा 6 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी का बिजनेस है, यानी पूरे विश्व में इसका बिजनेस फैला हुआ है। 53% जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आता है और यही फिलहाल इनके लिए एक माइनस पॉइंट भी बना हुआ है, क्योंकि जैसे कि ग्लोबल रीजन जो इस समय फेवरेबल नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, चाहे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो या जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में असर देखने को मिला। लेकिन अब कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब कंपनी इंडिया के बाज़ार में फोकस कर रही है और ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो इंडिया के लोगों को हाथों हाथ उसको ले सके और इसीलिए आने वाले समय इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है और इसीलिए ट्राइडेंट में निवेश का मौका बनता है। यहाँ पे इसकी क्लाइंट बेस देखें तो काफ़ी शानदार बड़े बड़े क्लाइंट हैं जो इनके पास। इसमें होम स्टॉप्स देख सकते हो, इसके अलावा JS स्टोर, बिग बाज़ार, डी मार्ट, होम टाउन, रिलायंस मार्केट, इसके अलावा देखिए शॉपर्स स्टॉप, वॉलमार्ट, मेट्रो, फ्लिपकार्ट, IKEA और मिंत्रा जैसे
जितने प्लेटफॉर्म है उस पर कंपनी इस समय अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट बेच कर है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और अब Q4 भी आने वाला, Q4 बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से लेकर बिजनेस पटरी पे आने लगा है। आप देखिए तो दिसंबर 2022 में जो इनका रेवेन्यू 1649 करोड़ के आसपास था, वो जून में गिर के 1505 करोड़ तक पहुँच गया, लेकिन उसके बाद में पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ने लगा और दिसंबर 2023 में ये 1849 करोड़ तक पहुंच गया है। काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हुआ है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 144 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में गिर के 90.31 करोड़ के आसपास आ गया था, लेकिन दिसंबर 2023 में फिर से 109 करोड़ हो गया। इस बार आशा करें कि रिजल्ट बेहतर होगा और फिर इसमें एक शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी। नेटवर्थ भी इसका सुधर रहा है। 2019 में जहाँ पे 2973 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 4194 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। ऐसे में निवेश का मौका बनता है। ये स्टॉक आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। चलते हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ। तो 12.90 पर क्लोजिंग थी कल की, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी फ्लैट क्लोजिंग रही है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है, उनका कहना है कि कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है और यहाँ पे कंपनी जानकारी देना चाहती है कि फ़िलहाल कंपनी फंड रेज तो करना चाहती है, लेकिन कंपनी की जो रेटिंग है वो AA या उससे ऊपर नहीं है। उनका कहना है कि फ़िलहाल जो उनकी क्रेडिट रेटिंग है वो नीचे है और उनका कहना है कि केयर की तरफ से उनको B+ की रेटिंग दी गई है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम फंड रेजिंग करना चाहते हैं, फ़िलहाल जो हमारी स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि आने वाले समय हम अपनी रेटिंग को सुधार पाएँ। तो उन्होंने अपनी रेटिंग बताई है और इस रेटिंग के दम पे वो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी दी गई है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उनको GST डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है और ये जो पेनल्टी की अमाउंट है ये 14,82,096 रुपीज़ है और ये जो पेनल्टी लगाई गई 10 अप्रैल 2024 को इनको इसकी पेनल्टी की जानकारी मिली है। लेकिन जो उनका कहना है कि ये 2018-19 के मामले में GST डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है और ये पेनल्टी भरने के लिए कहा है, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है और हम इसके ऊपर आगे एक्शन लेंगे, अपने हिसाब से कुछ कार्रवाई करेंगे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने अपनी AGM यहाँ पे बुलाई है। AGM की जो डेट है वो 8 मई 2024 को है और 3 बजे यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से AGM होने जा रही है और इसकी जानकारी अलग अलग पेपर को दे दी गई है, जिसके माध्यम से जो भी लोग हैं इससे जुड़े और कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया एक तरह से इस समय रीस्ट्रक्चर के दौर में अपने बिजनेस को पटरी पे लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुसीबतें वोडाफोन आइडिया के लिए है। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ा झटका दिया वो CLSA ने दिया, जो ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कहा है कि जिस तरह से वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर बेस में कमी आ रही है तो इसकी प्राइस नीचे आ सकती है और उन्होंने यहाँ पे जो आप देखिए इसकी जो प्राइस रखी 61% की ड्रॉप दिखाई, 5 रुपये के आसपास आने वाले इसमें इसकी प्राइस आ सकती है। तो यहाँ पे कंपनी के जो सब्सक्राइबर देखे तो 221 मिलियन के आसपास है फरवरी 2024 के लिए। करीब 17 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं कंपनी के पिछले 12 महीनों में। लगातार इनके सब्सक्राइबर की संख्या कम हो रही है। सबसे बड़ी बात है कंपनी अभी तक 5G सर्विस शुरू नहीं कर पाई है और अगर आने वाले इसमें फंड की व्यवस्था नहीं होती है तो कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ये CLSA का कहना है। वैसे कंपनी 20,000 करोड़ के FPO की लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है और नेक्स्ट वीक में FPO खुल सकता है। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी इस FPO के माध्यम से फंड रेज करके अपनी प्रॉब्लम को कम करना चाहती है। अभी ये FPO सक्सेस अगर हो जाता है तो वोडाफोन के लिए बहुत सारी मुसीबतें कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल वोडाफोन आइडिया बहुत सारी प्रॉब्लम में। ऐसे में अगर आप नए फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार क्लियरिटी आने दे किस तरह से अगर फंड रेजिंग होती है उसके बाद में ही निवेश करें। फिलहाल इसमें बहुत सारी रिस्क है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर स्टॉक आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न भी दे सकता है, इसलिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।